6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम बनेगा। डायग्राम अपने को दे नहीं रखा है तो हम डायग्राम बना रहे हैं। उसने आपसे बोला है कि 64 डिग्री का XYZ एक एंगल है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले X और Y ले लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि यह X है और ये Y है। इस XY को P तक मैंने बढ़ा दिया है, ये P तक मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, P तक बढ़ाया है। अच्छा, दी हुई सूच आपको आकृति खींचना है। किरण YQ ZYP ZYP, अच्छा ZYP, ये Z है, ये Y है, ये P है। YQ ये है आपका YQ, ठीक है। और XYZ आपको दे रखा 64, ये आपको दे रखा 64, ठीक है। बाइसेक्टर है, इसका समद्विभाजित करती है। नहीं, बाइसेक्टर तो नहीं है, हाँ मतलब बाइसेक्ट करती है QY, ठीक है। तो XYQ मतलब ये वाला एंगल निकालना है जो मैं दूसरे पेन से आपको बता रहा हूँ। XYQ ये आपको निकालना है, ये देखिए XYQ आपको निकालना है। और QYP एक ही वाला भी आपको निकालना है, QYP। डायग्राम एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसा भी बना सकते हो, जरूर नहीं जैसा मैंने बनाया है ये मैंने बना दिया आपके सामने। सबसे पहले अपन इसमें जो चीज़ दे रखी है वो लिखेंगे अपन। गिवन XYZ इक्वल 64 डिग्री दे रखा है आपको, और YQ ZYP को समद्विभाजित करता है, ZYP को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अपन यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे XYZ इक्वल 64, YQ बाइसेक्स एंगल ZYP, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है इसको ZYP को, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका गिवन हो गया। टू फाइंड आपको निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? और ये आपको गिवन मतलब दिया है ना। क्या ज्ञात करना है? एक तो आपको वैल्यू निकालनी है XYQ की, XYQ की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन मार्क्स है ना। और ये रिफ्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती निकालना है आपको, QYP इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। उपपत्ति आपके सामने जो YQ है ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? ZYP का, है ना। इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे YQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, ठीक है। YQ ZYP का समद्विभाजक है, माने बंटवारा करने वाला है, परिवार के अंदर फूट डालने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ZYQ और QYP ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लेते दोनों x है, क्योंकि दे तो रखे नहीं। तो ये वाला एंगल ये भी x हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम है परिवार के अंदर फूट डाल देना, दोनों को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देना। तो दोनों को इक्वल पार्ट में दे तो रखा नहीं। अगर जैसे 100 देता
तो हम इसको 50 लिखते और इसको 50 लिखते, लेकिन उसने कुछ दे नहीं रखा है तो अपन इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, दोनों आपस में इक्वल हो गए बाइसेक्टर के कारण। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखें तो ये आपका आधा चांद बनने जा रहा है। ये देखिए यहां से यहां तक ये आपका आधा चांद बनने जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आधा चांद बनने जा रहा है पूरे यहां तक। तो इसको अपन ले लेते हैं, कौन कौन भैया कौन कौन है। एक तो है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है ना, मैंने इसको ज़्यादा यहाँ तक लगा दिया है। एक्स वाई जेड की वैल्यू ना ग्रीन वाला, एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है। तो अपने पास में ये तो एक्स था, तो ये भी कितना रह गया था, एक्स है ना। ठीक है, हाँ अब इधर देखिए एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी और क्यू वाई पी मिलकर 180। कारण आपको मालूम है इसे लीनियर पेयर एक्सियम है ना। तो ये हो गया आपका मतलब रेखीय युग्म अभिग्रहित। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्स वाई जेड आपको कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, ये 64 है। ये कितना दे रखा है भाई साहब, ये एक्स है। ये कितना दे रखा है, बोले ये भी एक्स है। तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x हो गए। 180 माइनस 64, इसलिए 2x इक्वल 7 1 आ गया, इसलिए x इक्वल 116 अपॉन में 2, 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई 58। बच्चों x की वैल्यू 58 आ गई, ये भी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। दोनों मिलकर के 58 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहा है वो अपन देखते हैं। अभी तो हम x की वैल्यू लेकर के आए हैं, अभी तो हमारे पास में x की वैल्यू आई है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब ये तो x की वैल्यू आई है, ये भी x की वैल्यू आ गई। जो अपन ने x लिया था ना मन से, उसकी वैल्यू 58 है। पर भैया मेरे को ये बताओ कि मेरे को तो निकालनी है वैल्यू एक्स वाई क्यू की। तो एक्स वाई क्यू के पास चलते हैं। एक्स वाई क्यू है कौन, ये है x, ये है y और ये है q। ये है x y q, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हटा रहा हूँ। ये x y q यहाँ लगा देते अपन। ये एक्स वाई क्यू है पूरा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये है एक्स, ये है वाई और ये है क्यू। ये एक्स वाई, बाकी सब हटा दो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं, इसलिए मैं सबको हटा रहा हूँ। बस एक्स वाई क्यू देखो, एक्स ये वाई और ये क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तक तो कौन है 64 है, यहाँ तक कौन है 64 है, और इसमें एक्स और प्लस हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा। अब अपन यहाँ निकाल लेते हैं एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ये देखिए, तो एक्स वाई और क्यू, तो ये तो है 64 में प्लस कर लो x, तो 64 में x प्लस करेंगे तो 58, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 12 122, 122 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 122 डिग्री हो जाएगा। कौन, x y और q, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप और देखिए, अब आपको क्या पूछा उसने, रिफ्लेक्स, रफ कर दिया मैंने। पूछा था उसने रिफ्लेक्स एक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी पूछा था, है ना, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप क्यू वाई पी निकाल लो, क्यू वाई पी निकाल लो आप तो भैया क्यू वाई पी तो अपन निकाल चुके हैं। कितना है, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी 58 है, ये तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन उसने रिफ्लेक्स बोला है बच्चों, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ करके पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये एरो के साइन से लेके यहां तक को रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बोलते हैं। तो क्यू वाई पी को माइनस कर लो कितने में से, 360 में से। 360 में से
58 अगर माइनस हो जाए, क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, और ये वाला हिस्सा कितना है 58, मतलब ये पूरा शरीर था, शरीर के इस हिस्से में इस बंदे को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा भैया ये हिस्सा काटना पड़ेगा, है ना। तो पूरा उसका जो शरीर था वो कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का था। डॉक्टर ने कहा भैया इतने में कैंसर हो गया तो ये काटना पड़ेगा, तो काटना कौन सा हिस्सा पड़ेगा, QYP। तो जब भी रिफ्लेक्स शब्द आ जाए तो समझ लेना उस व्यक्ति को उस वाले हिस्से को, कैंसर को हटाना पड़ेगा, तो वो हिस्सा हटा दो। हटाने के बाद में जो बचेगा 820 302 जो डिग्री आया है आपका बच्चों, ये है रिफ्लेक्स QIP, प्रतिवर्ती QIP आपके सामने आ गया। तो दोनों की वैल्यू पूछी थी, एक आंसर तो आपका ये आ गया, और रिफ्लेक्स बता देना 360 में से कैंसर वाले हिस्से को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा QYP। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।